हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज़ 12 का 20 जून के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 20 जून के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी फेज़ 12 एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी प्रस्तावना में न्याय के जो आपके तीन जो आदर्श वाक्य है ना, जो कि आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों वाक्य जो है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए, आइडियल ऑफ जस्टिस जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये जो आपके तीन जो है ये आपके आइडियल ऑफ जस्टिस होते हैं। और इन्हें जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति से जब वो लिया गया है, तो रशियन रेवोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रस्तावना में ये जो आपके रिपब्लिक यानी गणतंत्र के जो आदर्श वाक्य है ना, ये आपके फ्रांस देश से लिए गए हैं। इसके अलावा हमारे संविधान प्रस्तावना में जो है आपके जो स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, इक्वालिटी यानी समानता, और ये आपका फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व, ये सभी जो शब्द है ना, ये भी आपके फ्रांस देश से लिए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, वाई आई एम एन एथिस्ट, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके भगत सिंह के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो भगत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह ने जो ये पुस्तक है ना, उन्होंने जो है लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान जो है इस पुस्तक को लिखा था। और इसका जो प्रथम प्रकाशन है ना, ये लाहौर से ही छपने वाले अखबार द पीपल में जो है 27 सितंबर 1931 को जो है इसका पहला प्रकाशन जो है वो हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 और भाग 5 जो है ये आपके भारत के महान्यायवादी की स्थिति से जो है वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक और प्रश्न आपका था कि अटॉर्नी जनरल का जो है क्वालिफिकेशन जो वो दिया गया था, और उसमें जो एक आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो वो बताना था। जहाँ पर एक आपका इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट दिया गया था ना, वो दिया गया था कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत के पीएम को जो वो इलेक्ट करते हैं, यानी भारत को जो वो पीएम को जो वो चुनते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था ना, ये आपका जो वो गलत दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अकबर के शासनकाल में मनसबदारों की जो है सबसे लोवेस्ट ग्रेड क्या थी। कुछ बच्चों ने बताया कि ग्रेटेस्ट ग्रेड, लोवेस्ट नहीं, सबसे ज़्यादा ग्रेड पूछा गया था, और कुछ बच्चों ने बताया कि लोवेस्ट ग्रेड के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि अकबर के शासनकाल में मनसबदारों को जो है यह आपके टोटल 33 श्रेणियों में जो वो बांटा गया था। और सबसे निचले मनसबदार के पास जो है वो आपके 10 सैनिक जो वो होते थे। तो अगर लोवेस्ट ग्रेड पूछा गया था तो 10 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जबकि सबसे बड़े जो मनसबदार के पास जो है टोटल आपके 10,000 जो है वो सैनिक होते थे। तो अगर सबसे अधिक पूछा गया था तो 10,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, 10,000 सैनिक जो है ये किसके पास होते थे, तो केवल शाही परिवार के राजकुमार और सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों के पास ही जो है ये आपके 10,000 का जो है वो सैनिक होते थे। तो ये पॉइंट भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना, ये आपके जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 को, इसी में जो पूर्ण स्वराज की मांग जो वो किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, यह आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत के जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो भारत का जो है 382 रहा था। तो ये पॉइंट भी जो है आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कुचिपुड़ी जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है ना ये आंध्र प्रदेश के किस जिले से हुआ था। तो देखिए कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है ना ये आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के जो है कुचिपुड़ी गांव से हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में अगर संगीत नाटक एकेडमी रहे ना तो इनके अकॉर्डिंग जो है भारत में जो है टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहे कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है तो देखिए अगर संस्कृति मंत्रालय क्वेश्चन में दिया रहे तो 9 शास्त्रीय नृत्य को जो वो दर्जा दिया गया है। और संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग 9 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला तो आपका भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ आपका कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल का है। सत्रिया जो कि आपका असम का है। इसके अलावा छऊ भी जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग इसे जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम के जो है वर्तमान में आपके जो है चेयरमैन कौन है। तो देखिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में चेयरमैन है ना ये अशोक कुमार मीना है। तो अशोक कुमार मीना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिशप जो टर्म है ना ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए बिशप टर्म की बात कर ले तो ये जो आपका चेस यानी शतरंज खेल से संबंधित है। तो शतरंज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा शतरंज के अन्य शब्द की बात मैं कर लूँ तो देखिए बिशप, कैप्चर, कैस्टलिंग, चेकमेट, एन पासेंट, गैम्बिट, ग्रैंड मास्टर, किंग, नाइट, प्यादा, क्वीन, रूक, गतिरोध, सिसिलियन रक्षा, ये सभी जो आपके शब्द है ना ये आपके शतरंज खेल के जो है वो शब्द हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण योजना को जो है ये कब तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो है ऋण योजना को ये आपका दिसंबर 2024 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो दिसंबर 2024 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पीएम स्वनिधि योजना की बात कर ले तो इसे जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। और ये जो आपका पीएम स्वनिधि योजना ये जो है किसके लिए शुरू किया गया है। तो देखिए जो आपके छोटे दुकानदार या फिर फेरी वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना आप देखे होंगे कि जो आपके गुपचुप वगैरह रोड पे लगाते हैं उनके लिए जो है आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए ये जो आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना जो है वो शुरू किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्धना डायनेस्टी रूलिंग एरिया जो है इसका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्धन राजवंश को ही जो है ये आपका पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इनका जो रूलिंग एरिया रहा था ना ये आपका उत्तर भारत में थानेसर से जो है कनौज तक रहा था। तो ऑप्शन में आपका थानेसर दिया गया था। तो थानेसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल फितर जो है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए ईद उल फितर जो है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के जो है सवाल के पहले दिन जो है ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका सवाल दिया गया था। तो सवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहली जो पैसेंजर ट्रेन है ना ये कब चली थी। तो देखिए भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन है ये आपका 16 अप्रैल 1853 को जो है ये आपका बोरीबंदर से और ठाणे के बीच चला था। और कितने किलोमीटर की दूरी जो है इसमें तय किया गया था। तो इसमें जो आपके टोटल 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय किया गया था। तो 1853 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो पहला जो आपका पैसेंजर ट्रेन चला था ना 1853 में इसमें जो है कितने लोकोमोटिव जो है वो सवार थे यानी संचालित किया गया था कितने लोकोमोटिव के द्वारा। तो इसमें जो आपके 3 लोकोमोटिव के द्वारा जो वो संचालित किया गया था। और ये तीनों का नाम जो आप वो देख सकते हैं। और इसमें आपके टोटल कितने लोग सवार थे। तो टोटल आपके 400 लोग जो है इसमें सवार थे। और इसमें यात्री लाइन का निर्माण और संचालन जो है ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए यात्री लाइन का निर्माण और संचालन जो है ये
आपके ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा जो है इसका किया गया था। और भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है? तो देखिए भारत में रेलवे की शुरुआत का जो श्रेय है ना ये आपके लॉर्ड डलहौजी को जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो देखिए वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कुचिपुड़ी ये जो है किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण शर्मा की बात कर ले तो इन्हें जो 1961 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1970 में भारत के चौथे नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है ना इन्हें कालिदास सम्मान से जो है 1988 में जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य के अन्य प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच शेड्यूल कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन यानी शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो देखिए शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का जो उल्लेख है ना ये तीसरी अनुसूची में जो वो किया गया है। तो तीसरी अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में भारत में जो है अभी वर्तमान में आपके 12 अनुसूची जो है वो आपका 12 अनुसूचियों में जो है वो आपका विभाजित किया गया है। जिसमें अगर पहली अनुसूची की बात कर ले तो देखिए पहली अनुसूची में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का उल्लेख जो है वो किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो है व्यक्ति का वेतन, विभिन्न संवैधानिक कार्यकालय जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, राज्यपाल आदि के पास जो वेतन का बारे में जो आपका बताया गया ना ये दूसरी अनुसूची में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची तो मैंने आपको बता दिया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन इसका जो उल्लेख है ना ये आपके चौथी अनुसूची में किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का जो उल्लेख है यह आपके 5वीं अनुसूची में किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान जो है ये 6ठी अनुसूची के तहत जो है वो किया गया है। संघ राज्य और समवर्ती सूचियों में शक्ति और जिम्मेदारियों के लिए विषय का जो विभाजन है ना ये आपके 7वीं अनुसूची में जो वो किया गया है। भारत की आधिकारिक भाषाओं की जो सूची है ये आपके 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन ये जो आपका 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। दल बदल विरोधी कानून जो है यह आपके 10वीं अनुसूची को जो है वो कहा जाता है। पंचायती राज के विभिन्न विषयों की सूची का जो उल्लेख है ना यह आपके 11वीं अनुसूची में जो वो किया गया है। नगर पालिकाओं के लिए विभिन्न विषयों की सूची का जो उल्लेख है ना यह आपके 12वीं अनुसूची में जो वो किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चिल्का झील की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चिल्का जो है ये आपका एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा जो है ये आपका लैगून झील है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक झील यानी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा अंतर्देशीय नमक झील है ना ये आपका सांबर झील है। और ये सांबर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्राकृतिक खारे पानी की झील अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका लोनार झील है ना जो कि आपका एक प्राकृतिक खारे पानी की झील है। और ये जो है किससे बना है? तो ये आपके क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से जो है ये बना है। और ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो ये आपका उलर झील है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में बांदीपुरा जिले में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था
कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज बेस्ट नन फॉर हिज मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी, यानी बाजार नियंत्रण नीति की जो शुरुआत है ना, ये किसके द्वारा जो है वो किया गया था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति की जो शुरुआत है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिल्ली और अमृतसर ये जो है किस राजमार्ग को जो है आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो आपका नेशनल हाईवे 1 है ना, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है ना, ये दिल्ली और अमृतसर को जो है आपस में जोड़ता है। तो नेशनल हाईवे 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NH1 को ही जो है आपके सेठ सासुरी मार्ग के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत का सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, ये आपका NH44 है, जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पहले इसे जो है NH7 के नाम से जो है वो जाना जाता था। और इसकी लंबाई की अगर बात कर ले तो देखिए NH44 की जो लंबाई है ना, ये आपके 3745 किलोमीटर है। और ये जो है किसको किससे जोड़ता है, तो देखिए ये जो आपका उत्तर में श्रीनगर से जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है ये आपका जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि NH44 जो है ये आपका कितने राज्य और लगभग कितने शहरों को जो वो जोड़ता है। तो देखिए NH44 की बात कर ले तो ये जो आपका टोटल 11 राज्य और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जो वो आपस में जोड़ता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वराज पार्टी के जो है संस्थापक कौन थे, यानी स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1 जनवरी 1923 को जो है इलाहाबाद में देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो किया गया था। तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के जो नवाब थे ना, ये कौन थे। तो देखिए अगर प्लासी के युद्ध की बात कर ले तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, ये आपके 23 जून 1757 को हुआ था। और उस समय बंगाल के जो नवाब थे ना, ये आपके सिराजुद्दौला थे। और किनके मध्य हुआ था, तो ये जो आपके बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व जो है ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, इनके बीच जो है ये आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत गए थे। लेकिन यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के दौरान आपका जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जो है किसने जो वो धोखा दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नवाब की सेना का जो प्रमुख थे ना, वो आपके मीर जाफर थे। और इन्हीं को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो वो रिश्वत दिए थे। और इसी के कारण जो है ये आपके सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में जो है वो हार गए थे। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब जो है ये कौन बने थे। तो ये आपके मीर जाफर को जो है वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान या फिर 2023 की स्थिति के अनुसार भी जो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है ना, ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। तो आनंदीबेन पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आप सभी राज्यों के CM और राज्यपाल जो है वो जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो है वो नाम पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, यह आपका अंडमान और निकोबार रहा था। तो अंडमान और निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ओवरऑल की बात कर ले यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये किसका रहा था, तो ये आपका दिल्ली का रहा था। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर सिर्फ राज्य का पूछा जाए तो राज्य में बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो सबसे ज़्यादा रहा था। और सबसे कम में अगर राज्य का पूछा जाए तो देखिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो रहा था ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ना, मात्र आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। यानी एक वर्ग में जो है आपके 17 व्यक्ति जो वो रहते थे।
लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व नहीं, सिर्फ जनसंख्या का पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका लक्षद्वीप रहा था। तो लक्षद्वीप आपका फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले, ये तो आपका हो गया जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप का रहा था। वहीं अगर राज्य में पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या किसका रहा था, तो ये आपका सिक्किम राज्य का रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि आयुष्मान भारत योजना जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना, जिसे जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, और ये जो आपका भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, और इस योजना को जो है 23 सितंबर 2018 को जो है पूरे भारत में जब वो लागू किया गया था, और 2018 के बजट सत्र में उस समय जो आपके वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली थे, और इन्होंने जो है इस योजना की घोषणा जो है वो किए थे। और ये जो आपका किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस राज्य में जो है प्रत्येक वर्ष मोत्सु फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए मोत्सु उत्सव जो है ये प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, और ये कितने दिन तक जो है इस उत्सव को मनाया जाता है, तो ये जो आपका 3 दिनों तक जो है इस उत्सव को जो है वो मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है एक प्रतिष्ठित जो है ये आपका क्रिकेट की ट्रॉफी है। तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस ट्रॉफी को जो है आईसीसी द्वारा आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर को जो है प्रति वर्ष जो है ये आपका प्रदान जो है वो किया जाता है। इसके अलावा जो पहला जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये दिया गया था, ये आपका 2004 में आपके राहुल द्रविड़ को जो है वो प्रदान किया गया था। और 2023 में ये जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये किसको दिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को जो वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिक वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी जो है वो कहा जाता है, ये जो है किस वर्ष जो है वो घोषित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व भौतिकी वर्ष, यानी जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, इसे जो है 2005 में जो वो घोषित किया गया था। तो 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार का जो है वो नाम पूछा गया था। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो संगीतकार थे ना, ये आपके एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एमएस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें 1998 में जो है भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पूछा जाता है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी ये जो आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका मदुरै तमिलनाडु से संबंधित है। और ये जो आपका किस प्रकार की गायिका थी, तो ये आपके भारतीय कर्नाटक संगीत की जो है एक गायिका थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरे जो संगीतकार बने थे भारत रत्न पाने वाले, ये जो है कौन थे, तो ये आपके पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर को 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2001 में जो है संयुक्त रूप से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008-9 में जो है इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर, इसका जो निर्माण है ना, ये किसके द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर निर्माण के बारे में पूछा गया था। तो देखिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात कर ले तो ये जो आपका महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। और ये जो है कहाँ पर है, तो इसका जो सॉरी मैं आपको बता दूं कि ये आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। और इसका जो निर्माण है ना, ये आपके तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के द्वारा जो है इसका निर्माण जो वो करवाया गया था। तो बालाजी बाजीराव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि श्री दीपक मजूमदार ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए दीपक मजूमदार की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा दीपक मजूमदार को जो है वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी आपका जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया जो 2021 में जारी किया गया था, इसमें 109 देशों में जो है भारत का स्थान जो है वो पूछा गया था। तो देखिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत जो है 109 देशों में जो है 66वें स्थान पे जो है वो रहा था। तो 66वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से फूलिन पौधे हैं जो शंकु और बीज उत्पन्न करते हैं और इनमें जो है बीज अंडाशय के भीतर जो वो नहीं होता है। तो देखिए ये जो आपके जिम्नोस्पर्म है ना, जो कि एक आपका फूलहीन पौधा है और इसमें आपके शंकु और बीज उत्पन्न होते हैं, जिनमें बीज का जो अंडाशय है ना ये आपका भीतर जो है वो नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के महान्यायवादी जो है अपने कर्तव्यों के पालन में महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में जो वो सुनवाई का अधिकार होगा। तो देखिए महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में जो सुनवाई का जो अधिकार होगा ना, ये आपके अनुच्छेद 76 के क्लोज 3 के तहत जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 76 का क्लोज 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 76 जो है ये आपके भारत के महान्यायवादी से संबंधित है और अनुच्छेद 76 के क्लोज 1 में आपका कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के जो है योग्य होगा। तो ये जो आपका अनुच्छेद 76 के क्लोज 1 में जो वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो है ऑटोबायोग्राफी का जो है वो नाम पूछा गया था। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो आत्मकथा का नाम है ना वो इंडिया विंस फ्रीडम है। तो इंडिया विंस फ्रीडम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को ही जो है यह आपके राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में जो है प्रति वर्ष 11 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई चिराग योजना के तहत जो है परिवार की वार्षिक आय जो है ये कितने रुपए से जो है वो कम होना चाहिए। तो देखिए हरियाणा सरकार के द्वारा जो आपका चिराग योजना जो शुरू किया गया, जो कि आपका एक सरकारी योजना है और इसमें गरीब परिवार के बच्चों को जो है निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा जो है वो दी जाती है। और इस योजना के तहत जो है गरीब परिवार के बच्चों को जो है निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का मौका भी जो वो प्रदान किया जाता है और सरकार इन स्कूलों को पैसा देकर बच्चों की फीस भी जो वो भरती है। और इसमें जो आपका पात्र कौन कौन पात्र हैं, तो देखिए बच्चों की उम्र 4 से 18 साल के बीच होनी चाहिए और परिवार की जो सालाना कमाई है ना वो 1.8 लाख से जो वो कम होना चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए जो वो एलिजिबल हैं। तो 1.8 लाख जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज फाउंड इन, यानी आपके कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है AMW जो आपका क्लाइमेट है ना ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो आपका गोवा राज्य में पाया जाता है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AM के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अगर AM के बारे में पूछा गया था ना तो ये आपके उष्णकटिबंधीय मानसून से संबंधित है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि द रोंगकर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द कार्बी ट्राइब ऑफ, यानी रोंगकर त्योहार को जो है किस राज्य की कार्बी जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है। तो देखिए रोंगकर त्योहार को जो है ये आपके असम राज्य के कार्बी जनजाति के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आगरा शहर की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए आगरा शहर की जो स्थापना है ना ये आपके लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के द्वारा जो है वो करवाया गया था। तो सिकंदर लोधी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि 1506 में किसने जो है अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से आगरा स्थानांतरित जो वो कर दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिकंदर लोधी ने जो है 1506 में अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से आगरा जो है वो स्थानांतरित जो वो कर दिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आगरा के पास स्थित जो आपका आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी इसका जो निर्माण है ना यह आपके अकबर के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में जो आपके यहाँ से प्रश्न बनता है
कि सिकंदर लोदी का जो है आपका ओरिजिनल नेम जो है वो पूछा जाता है। तो देखिए सिकंदर लोदी का जो वास्तविक नाम था ना ये निज़ाम खान था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य शहर की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए नागलपुरम शहर की जो स्थापना है ना ये आपके कृष्णदेव राय के द्वारा जो है वो किया गया था। ममल्लपुरम शहर की जो स्थापना है ये आपके नरहरि रॉय के द्वारा जो वो किया गया था। दीपना नगर की जो स्थापना है ना ये आपके हुमायूं के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शब्दाम, तिल्लाना, जाति स्वराम ये सभी जो शब्द है ना ये किस नृत्य के जो वो भाग हैं। तो देखिए जाति स्वराम की बात कर ले तो ये जो आपके भरतनाट्यम नृत्य के जो वो भाग हैं। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और भरतनाट्यम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये तो आपका हो गया। अगर अलीरप्पू शब्द भी अगर दिया रहे तो देखिए अलीरप्पू शब्द भी जो है ये आपके किसके भाग हैं। तो ये जो आपके इसमें आपके किसके भाग हो जाएंगे। तो ये आपके भरतनाट्यम के जो वो भाग हो जाएंगे। और भरतनाट्यम के अगर प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से भी जो वो संबंधित है। वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, नर्तकी नटराज, रुक्मणी देवी, कुमारी कमला, आर मुथु कामल ये सभी जो आपके भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन से कलाकार जो है आपके मैंडोलिन से संबंधित हैं। तो देखिए यू श्रीनिवासन जो है ये आपके मैंडोलिन से संबंधित है। तो यू श्रीनिवासन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गिटार से संबंधित आपके कौन कौन से हैं। तो देखिए ब्रिजभूषण काबरा, श्री कृष्ण नलिन और विश्व मोहन भट्टका ये सभी जो आपके गिटार से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान की बात कर ले तो ये आपके शहनाई वादक से संबंधित है। पंडित रविशंकर के बारे में पूछा जाता है तो ये आपके जो है सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके अलावा जाकिर हुसैन की बात कर ले तो ये आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया जो ये आपके बांसुरी वादक है। मोइनुद्दीन खान, पंडित राम नारायण, सबरी खान, वजीर खान, आसिफ अली खान, सुकुर खान इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो सरोद में आपके अन्य प्रमुख कलाकारों में जो है आपके सारंग कुलकर्णी, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अली अकबर खान, विश्वजीत राय ये सभी जो आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके अलावा अगर मृदंग की बात कर ले तो देखिए नवलीन नारायण, जगदीश सिंह, ठाकुर भीकम सिंह, अक्षय अनंत पद्मनाभन ये सभी जो आपके मृदंग से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कवि हरिसेन, यहाँ पे कवि हरिसेन कर लीजिएगा, ये जो है किसके राज दरबारी कवि थे। तो देखिए हरिसेन की बात कर ले तो ये जो आपके समुद्रगुप्त के जो है राज दरबारी कवि थे। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस गुप्तकालीन शासक ने जो है कविराज की उपाधि जो है वो धारण किए थे। तो देखिए ये जो आपके समुद्रगुप्त थे ना इन्होंने जो है कविराज की उपाधि जो है वो धारण किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इसके अलावा अगर गुप्त वंश की बात कर ले तो देखिए गुप्त वंश के जो संस्थापक थे ना ये आपके श्री गुप्त थे। और गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके विष्णु गुप्त थे। और गुप्त वंश की जो शुरुआत है ना ये आपके 319 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक है ना ये चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वो माना जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ही जो है महाराजा धीराज की उपाधि भी जो है वो धारण किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो देखिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक जो है ये कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। तो कपिल देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑटोबायोग्राफी की बात कर ले तो देखिए प्लेइंग इट माई वे ये जो पुस्तक है ना ये आपके सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। 281 एंड बियॉन्ड ये जो आपका BVS लक्ष्मण के द्वारा जो है वो लिखा गया था।
एस अगेंस्ट ओट्स ये जो है सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया था। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो आपका सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया था। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो आपका अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। नो स्पिन की बात कर ले तो ये आपका शेन वार्न की जो ऑटोबायोग्राफी है। फास्टर देन लाइटनिंग ये जो आपका हुसैन बोल्ट की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता में ये जो आपका बंदरगाह नगर यहाँ पर नहीं पूछा गया था। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पूछा गया था। आपके जो है डॉकयार्ड के बारे में पूछा गया था कि यानी जो आपका जो गोदीबाड़ा है ना ये कहाँ पर स्थित था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपका डॉकयार्ड था ना ये आपके लोथल में स्थित था। तो लोथल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हड़प्पा शहर की जो खोज है ना यानी हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा शहर की जो खोज है ना ये आपके दयाराम साहनी के द्वारा जो 1921 ईस्वी में जब वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा जो शहर है ना ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये जो आपका हड़प्पा शहर है ना ये आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोथल और धौलावीरा ये जो आपके किस राज्य में स्थित है। तो देखिए लोथल तथा धौलावीरा जो है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा कालीन में जो सबसे पूर्वी स्थल है ना इसका नाम पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पूर्वी स्थल का जो नाम है ये आपके आलमगीरपुर है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर सबसे दक्षिणी स्थल की बात कर ले तो देखिए सबसे जो दक्षिणी स्थल है ना ये आपके दायमाबाद है जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं अगर बात कर ले पश्चिमी स्थल के बारे में तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो है ये आपका सरकुटड़ा है जो कि आपके पाकिस्तान में स्थित है। और सबसे उत्तरी स्थल की बात कर ले तो ये जो आपका मांडा है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और हड़प्पा काल में आपके व्यापार पशुपालन तथा कृषि ये जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित था। और कपास की भी जो खेती है ना ये सबसे पहले हड़प्पा काल में ही जो ये किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो है सबसे कम सुचालक यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कौन होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो दिया गया था वो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो दिया गया था यानी आसुत जल जो है वो दिया गया था। तो देखिए विद्युत का जो सबसे कम सुचालक होगा ना ये आपका डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल होगा। तो आसुत जल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ऑप्शन में आपका एक गंदा पानी भी जो है वो दिया गया था। सॉरी पॉन्ड वाटर भी जो वो दिया गया था। तो पॉन्ड वाटर तो आपका जो है ये नहीं होगा। डिस्टिल्ड वाटर ही आपका आंसर करेक्ट होगा। इसके अलावा सबसे अधिक विद्युत सुचालक की बात कर ले तो देखिए सबसे अधिक जो विद्युत सुचालक जो धातु होता है ना ये आपका सिल्वर यानी चांदी होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा टंगस्टन का जो इस्तेमाल है ये किस में किया जाता है। तो बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए जो है टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। और नाइक्रोम के तार से जो है हीटर का जो कॉइल होता है ना उसे जो है वो बनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि छत्तीसगढ़ में किसानों से संबंधित 2023 में जो है कौन सी योजना जो है वो चलाई गई थी। तो देखिए बच्चों द्वारा इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिला था लेकिन मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में किसानों से संबंधित जो आपकी योजनाएं है ना ये आपका मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है वो चलाया गया था। और इस योजना के तहत जो है इसमें पौधे लगाने पर जो है वो सब्सिडी दी जाती थी। तो अगर ये ऑप्शन दिया गया था तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख योजनाओं की बात कर ले तो देखिए मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, महतारी वंदना योजना ये सभी जो आपके छत्तीसगढ़ की जो है स्कीम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में स्थित जो ये आपका हंसदेव एरंड आंदोलन है ना इसके लिए जो है आलोक शुक्ला को 2024 का जो है गोल्डमैन पुरस्कार भी जो वो दिया गया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का फेफड़ा किस आंदोलन को जो वो कहा जाता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का फेफड़ा जो है ये आपके हंसदेव एरंड आंदोलन को जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में ही जो है आपके राजहरा की पहाड़ी और बेलाडीला ये जो आपके लोहा के लिए जो वो प्रसिद्ध है ये सभी जो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में ही स्थित है। और सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन भी जो किया जाता है ना ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में ही किया जाता है। कोयला का भंडारण अगर पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है तो कोयला का भंडारण में झारखंड राज्य में जो है सबसे ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पॉवर्टी का जो है मतलब पूछा गया था, यानी डेफिनेशन पूछा गया था। तो देखिए गरीबी या निर्धनता जीवन जीने के साधनों या फिर इस हेतु धन के अभाव की स्थिति को जो है पॉवर्टी जो है वो कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दूध और दही में जो है कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो देखिए दूध और दही में जो है ये आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि आपके लैक्टिक एसिड से जो वो आपका संबंधित है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थित है, यानी सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा आपका जो है सौर ऊर्जा जो परियोजना है ना, इसका नाम क्या है। तो देखिए भारत का जो सबसे जो बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना है ये आपका भाडला सोलर पार्क है, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी तहसील में के भाडला में जो है ये आपका स्थित है। तो आपका जो है नाम देकर जो है वो पूछा गया था। तो भाडला सोलर पार्क राजस्थान जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना जो है ये आपके कितने चरणों में जो है वो कराया गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना की बात कर ले तो ये जो आपका 2 चरणों में जो है वो कराया गया था। तो 2 चरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात कर ले तो ये जो आपका स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना था, और ये जो आपका टोटल 15वीं जनगणना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। और भारत में जो पहली जनगणना हुआ था ये कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। और नियमित जो जनगणना है ये आपका 1881 में हुआ था। और जनगणना जो है ये आपका 10 वर्षों के अंतराल पर जो वो कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबाड़ा, ये तो मैंने आपको बता दिया, डॉकयार्ड जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका लोथल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये किससे संबंधित है। तो देखिए 11वां जो मौलिक कर्तव्य ये आपका एजुकेशन से संबंधित है, जो कि आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है, जिसमें माता पिता द्वारा जो है यह सुनिश्चित करना है कि उनके बच्चों को ऐसे अवसर जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है वो कब जोड़ा गया था। तो देखिए 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 2002 में हुआ था, और इसी के माध्यम से जो हमारे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो देखिए वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और किस संविधान संशोधन के तहत आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसके माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बता दिया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो वो जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य किस भाग और किस अनुच्छेद में है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका भाग 4A में है, और किस अनुच्छेद में है, तो 51A में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए NHAI के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके संतोष कुमार यादव है, जो कि आपका 2022 में जो है इन्हें नियुक्त किया गया था। तो संतोष कुमार यादव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जो वो जीता है। तो देखिए 2023 में जो रिकी केज ने अपना ग्रैमी पुरस्कार है ये आपके डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए जो वो जीते हैं। तो डिवाइन टाइड्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रिकी केज के द्वारा जो पहला ग्रैमी अवार्ड है ना ये 2015 में जीता गया था, और किस एल्बम के लिए, तो ये आपका विंड्स ऑफ संसार के लिए जो वो जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यपाल किसके सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो करते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति है ना ये राज्यपाल के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। लेकिन ये जो आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर जो वो करते हैं, तो आपका जो है मुख्यमंत्री जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका एक राज्यपाल से ही आया था, जहां पर राज्यपाल की योग्यता के बारे में कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है। जहां पे आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें एक स्टेटमेंट था कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी जो 35 वर्ष की उम्र में जो है आप राज्यपाल की योग्यता के लिए जो वो आप हो जाएंगे, यानी 35 वर्ष में जो है आप भारत के राज्यपाल जो है वो बन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो आपका वो सही हो गया। इसके अलावा राज्यपाल की योग्यता की बात कर ले तो ये जो आपके राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर अन्य राज्य के नियंत्रण के अधीन किसी भी सार्वजनिक उपक्रम में जो है लाभ के पद पर ना हो, तब भी जो है ये राज्यपाल हो सकते हैं। और ये जो है राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हों, तभी जो है ये भारत के जो है वो राज्यपाल बन सकते हैं। लेकिन आपका एक ऑप्शन में दिया गया था कि राज्यपाल की जो अवधि है ना, ये 6 वर्ष जो वो निर्धारित होता है। तो ये ऑप्शन जो था वो आपका गलत दिया गया था, क्योंकि राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट है ना, ये आपके 5 वर्षों के लिए जो वो निर्धारित होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस चार्टर एक्ट से जो है चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का जो एकाधिकार है ना, वो समाप्त हो गया था। तो देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के व्यापारिक एकाधिकार को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मच सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच इज रिफ्लेक्टेड एंड परसेंटेज ऑफ एक्सेस हीट इन द क्लाइमेट सिस्टम हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशियन, यानी कितनी सौर ऊर्जा अवशोषित होती है और कितना जो है ये परिवर्तित होता है, तथा जलवायु प्रणाली में जो है अतिरिक्त उष्मा का कितना प्रतिशत जो है महासागर द्वारा जो है वो अवशोषित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सौर विकिरण का लगभग 70% वायुमंडल और पृथ्वी की सतह द्वारा जो वो अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि लगभग 30% वापस जो है अंतरिक्ष में जो ये आपका परावर्तित जो है वो हो जाता है। तो 70% और 30% जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस अधिनियम द्वारा जो है गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र हेतु जो है कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्राप्त हुई थी। तो देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल परिषद को भारत के सभी ब्रिटिश राज्य क्षेत्र हेतु जो है कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान किया गया था। तो 1833 का चार्टर अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि बोनालू किस राज्य का जो है एक वार्षिक त्यौहार है। तो देखिए, बोनालू की बात कर ले तो ये जो आपका तेलंगाना राज्य का जो है एक वार्षिक त्यौहार है। तो तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बोनालू त्यौहार है ना, ये आपके तेलंगाना राज्य में जो है जुलाई अगस्त के महीने में जो है इसे मनाया जाता है। इसके अलावा तेलंगाना के अन्य त्यौहार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, बथुकम्मा महोत्सव, मेदाराम जतारा, पीरला पंडुंगा, नागमपल्ली, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके तेलंगाना राज्य के अन्य त्यौहार हैं। इसके अलावा तेलंगाना राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, अगर लोक नृत्य में पेरिनी शिव तांडवम, लामडी, थिमसा नृत्य, गुसाडी नृत्य और दप्पू नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके तेलंगाना के जो लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है कितने साल तक के लिए जो है इसे बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 13 सितंबर 2023 को जो एक बैठक हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है अगले 3 वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 तक जो है इसे बढ़ाने की मंजूरी जो है वो दे दिया गया है। तो इसे जो है कितने साल तक के लिए जो वो बढ़ा दिया गया है, तो 3 वर्षों के लिए जो है इसे बढ़ा दिया गया है। तो 3 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो संचालन है ना, ये किस मंत्रालय के द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो संचालन है ना, ये आपके केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है इसका संचालन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्घाटन जो ये कब किया गया था, तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो उद्घाटन है ना, ये आपका 1 मई 2016 को और कहाँ से किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से जो है इस योजना का उद्घाटन जो है वो किया गया था।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है गरीब परिवार की महिला मुखिया को जो है मुफ्त एलपीजी गैस स्टोव, इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर जो है वो प्रदान किए जाते हैं। और सरकार एक वित्तीय वर्ष में जो है 12 सिलेंडर पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो इस योजना के तहत ही जो है आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एशियन गेम्स, यानी एशियाई खेल को जो है अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो देखिए एशियाई खेल को जो है ये आपके एशियाड के नाम से जो वो जाना जाता है, तो एशियाड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एशियन गेम्स की बात कर ले तो देखिए पहला जो एशियन गेम्स हुआ था ना ये आपका 1951 में हुआ था और ये जो आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहला जो एशियन गेम्स हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका 1951 में भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और दूसरा जो एशियन गेम्स है ये आपका 1954 में जो है फिलीपींस मनीला में आयोजित किया गया था। और अब तक मैं आपको बता दूं कि भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो किया जा चुका है। कब कब, तो पहली बार आपका 1951 में किया गया था और दूसरी बार जो आपका 1982 में नई दिल्ली में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाल ही में जो आपका 19वां एशियाई खेल हुआ था जो कि आपका 2022 में ना होकर जो है 2023 में हुआ था कोविड-19 की वजह से, और ये जो आपका चीन के होंगजाओ शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था, जिसमें अगर भारत के पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए भारत जो है पदक तालिका में जो है इसमें ये जो है चौथे पायदान पे रहा था। पहले स्थान पे जो आपका चीन रहा था, दूसरे स्थान पे जो आपका जापान रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका कोरिया रहा था और चौथे स्थान पे जो आपका भारत देश रहा था। भारत ने जो है टोटल इसमें 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो आपका 2023 में जो एशियाई खेल हुआ था इसमें जो है आपके जो है ध्वजवाहक जो है वो कौन रहे थे। तो देखिए ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक रहे थे ना ये आपके हरमनप्रीत सिंह और ये आपकी लवलीना बोर्गोहेन रही थी। वहीं अगर समापन समारोह की बात कर ले तो देखिए समापन समारोह में जो आपके ध्वजवाहक रहे थे ना ये आपके PR श्रीजेश रहे थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्टर सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में जो है किसके लिए किया गया था। तो देखिए तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में जो है गरीबी के आधिकारिक आकलन के लिए जो है कार्य प्रणाली की समीक्षा करने और मौजूदा प्रक्रियाओं में बदलाव की सिफारिश करने के लिए जो है इसका गठन जो वो 2005 में जो वो किया गया था। तो गरीबी के आकलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तेंदुलकर समिति के द्वारा अपना जो रिपोर्ट है ना ये कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये 2009 में जो वो प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा भारत के महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पीके मोहंती समिति के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए पीके मोहंती समिति का जो गठन है ना ये आपके भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए जो है इसका गठन जो वो किया गया था। आबिद हुसैन समिति की बात कर ले तो ये जो आपका लघु उद्योग और व्यापार नीति सुधार के लिए जो इसका गठन जो वो किया गया था। मौद्रिक नीति के सुधार के लिए जो है ये आपके चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। बैंकिंग में सुधार के लिए जो है ये आपके नरसिम्हा समिति का गठन जो वो किया गया था। बेरोजगारी और लोक कल्याण के लिए जो है ये आपके भगवती समिति का गठन किया गया था। कृषि नीति के लिए जो है ये आपके CU राव समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा बैंकिंग उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश का कंप्यूटरीकरण करने के लिए जो है यह आपके रंगराजन समिति का गठन किया गया था। भारत में क्रिकेट के सुधारों की सिफारिश करने के लिए जो है यह आपके लोढ़ा समिति का गठन किया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है ना ये कितने वर्षों के लिए जो वो बढ़ाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है ना ये आपका 5 वर्षों का होता है, लेकिन जब आपका इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस समय जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और उस दौरान जो है लोकसभा की जो अवधि थी ना वो आपका 1971 से 75 था। लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल है ना ये आपका 2 बार जो वो बढ़ाया गया था। और कितने वर्षों के लिए जो बढ़ाया गया था, तो 1-1 वर्षों के लिए जो वो बढ़ाया गया था। तो 1 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है बुल्स आई शब्द से संबंधित है,
यानी जो ये आपका बुल्स आई जो टर्म है ना, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके शूटिंग यानी निशानेबाजी से संबंधित है। तो शूटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस मुगल सम्राट ने जो है अपने पिता को जो है आगरा के किले में बंदी बनाया था या फिर अरेस्ट जो है वो कर लिया था? तो देखिए, ये जो आपका शाहजहां का जो बेटा औरंगजेब था ना, इसने जो है शाहजहां को जो है आगरे के किले में जो है वो बंदी बना लिया था। तो औरंगजेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोहनजोदड़ो की जो महान स्नानागार को जो है किस सामग्री यानी किस मटेरियल से जो इसे बनाया गया था? तो देखिए, मोहनजोदड़ो के जो महान स्नानागार थे ना, इसे जो आपका ब्रिक्स यानी ईंटों से जो इसे बनाया गया था। तो ईंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो स्थापना है ना, यह आपके वर्ष 1920 में जो है इसे किया गया था। और इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का जो है आकार किस प्रकार का था? तो ये आपका आयताकार था और इसकी चौड़ाई और लंबाई पूछी जाती है। तो देखिए, इसकी हौज की जो आपका लंबाई थी ना, वो आपका 11.88 मीटर था यानी 12 मीटर था। और इसकी जो चौड़ाई था ना, वो 7 मीटर जो वो चौड़ा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैदिक नदियों के जो है प्राचीन नाम से जो है आपके मैच द फॉलोइंग से जो वो प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, वैदिक नदियों के अगर प्राचीन नाम की बात कर ले, जैसे कि वर्तमान में इसका गंडक नाम है, और गंडक का जो प्राचीन नाम था ना, ये सदा नीरा था। स्वात का जो आपका प्राचीन नाम था, ये आपके सुवस्तु था। काबुल का जो प्राचीन नाम था ना, ये आपका कुभा था। घाघरा का जो प्राचीन नाम था, ये आपका करनाली था। कोसी का जो प्राचीन नाम था ना, ये आपका कौशिक था। कृष्णा का जो प्राचीन नाम था ना, ये आपके कान्हा पिन्ना था। इसके अलावा चंबल का जो प्राचीन नाम था ना, ये आपके चर्मनवती था। बेतवा का जो प्राचीन नाम था, ये आपके बेत्रवती था। लूनी का जो प्राचीन नाम था, ये आपके सागरमती था। नर्मदा का जो प्राचीन नाम था ना, ये नमाडे था। इंडस का जो प्राचीन नाम था, ये आपका सिंधु था। झेलम का जो प्राचीन नाम था, ये आपका वितस्ता था। चिनाब का जो प्राचीन नाम था, ये आपका अस्किनी था। रावी का जो प्राचीन नाम था ना, ये आपका परुष्णी था। इसके अलावा ब्यास का जो प्राचीन नाम था, ये आपका विपाशा था। सतलुज का जो प्राचीन नाम था, ये आपका सतुद्री था। तो इन्हीं में से जो आपका 4 ऑप्शन में दिया गया था, जिसको आपको जो है मैच द फॉलोइंग करना था। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में जो है आप ये जरूर देख कर जाइएगा, यहाँ से भी जो आपके प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कालिदास जो है ये किसके राज दरबारी कवि थे? तो देखिए, कालिदास जो थे ये आपके गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका जो है इनका जो अन्य नाम था, ये आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी था। और इनके जो है आपके राज दरबारी कवि थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कालिदास की बात कर ले, तो देखिए, कालिदास जो थे एक शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे। और इन्हीं के द्वारा जो है बहुत सारे रचनाएं भी जो वो लिखी गई थी, जैसे कि मेघदूत, कुमार संभुवन और रघुवंश। ये सभी जो पुस्तकें हैं ना, ये आपके कालिदास के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। इसके अलावा इनके द्वारा जो है ग्रंथ भी लिखे गए थे। 7 ग्रंथ जो वो लिखे गए थे, जैसे कि रघुवंश, कुमार संभुवन, मेघदूत, ऋतु संहार, मालकी विघ्नामित्रम, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शकुंतलम। ये सभी जो आपके ग्रंथ है ना, ये भी आपके कालिदास के द्वारा ही जो वो लिखे गए थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1951 की जनगणना के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त जो ये कौन थे? तो देखिए, 1951 की जो जनगणना हुई थी, जो कि स्वतंत्र भारत की जो है ये पहली जनगणना हुआ था। और इसके जनगणना के जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे ना, ये आपके श्री R.A. गोपाल स्वामी थे। तो श्री R.A. गोपाल स्वामी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के बारे में, तो देखिए 2011 की जो जनगणना थी ना, ये आपका 15वीं जनगणना था। और स्वतंत्रता के बाद जो ये आपका 7वीं जनगणना था। और इसके जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त थे ना, ये आपके डॉक्टर C. चंद्रमौली थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑर्गेनल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी निम्नलिखित में से जो है किसी कोशिका का पावर हाउस जो है वो कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका का पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये किसे कहा जाता है, तो देखिए, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये आपके राइबोसोम को जो है वो कहा जाता है। और आत्मघाती थैला, यानी आपका जो आत्मघाती थैला जो ये किसे कहा जाता है? तो ये आपके लाइसोसोम को जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन वाटर, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा समुद्री जल के जो है
तापमान वितरण को जो है वो प्रभावित नहीं करता, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है नहीं करता है वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समुद्री जल के तापमान वितरण को जो प्रभावित करता है ना, सबसे पहला तो आपका लैटिट्यूड जो है वो प्रभावित करता है, यानी अक्षांश जो है ये आपका प्रभावित करता है। इसके अलावा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी भूमि और जल का असमान वितरण जो है ये भी आपका जो है तापमान वितरण को प्रभावित करता है। इसके अलावा प्रिवेलिंग विंड, यानी जो आपका प्रचलित हवाएं भी जो है ये आपके जो है वो प्रभावित करते हैं। ओशियन करंट्स, यानी महासागरीय धाराएं जो है ये भी आपके तापमान वितरण को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए 1904 में जो पहला सीमेंट संयंत्र है ना ये आपके चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तो चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के रूप में किसने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर ले तो ये जो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपने नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो देखिए ये जो आपका 1984 जो पुस्तक है ना ये आपके जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो 1984 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डीपीएसपी के बारे में जो है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना था। तो देखिए मैं आपको बता दूंगा इसके ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी की बात कर ले तो देखिए डीपीएसपी के जो वर्णन है ना ये आपके संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन जो है वो किया गया है। इसके अलावा डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी को जो है निदेशक सिद्धांतों और उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर जो है इन्हें 3 वर्गों में जो है वो आपका वर्गीकृत किया गया है। और वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं तो इन्हें जो आपके समाजवादी सिद्धांत में जो है वो वर्गीकृत किया गया है, गांधीवादी सिद्धांत में वर्गीकृत किया गया है और उदार और बौद्धिक सिद्धांत में जो है इन्हें वर्गीकृत किया गया है। तो इन्हीं में से तो आपका 3 ऑप्शन में दिया गया होगा या फिर आर्टिकल से पूछा गया होगा। तो आर्टिकल आपको 36 से 51 तक देख लेना है, उसमें से आपका 3 तो दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके जो है वो ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।